दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई सोशल मीडिया पर, और वो कंट्रोवर्सी थी एक ऐसे युवा पत्रकार के बारे में जिसने कुंभ में जाकर के अपनी जान हथेली पर लेकर के उस प्रशासन के बीच घुस करके कम से कम उन नंबर्स को दिखाया जो नंबर्स आम पब्लिक की समझ के बाहर थे। और जब वो वीडियो आया तो एक सनसनी सी मच गई और लल्लन टॉप को भी इस बारे में झूंसी तक जाना पड़ा। एक ऐसा जागता पत्रकार, एक ऐसा जीवित पत्रकार जिसने जीवंतता दिखाई और उस माहौल में जाकर के, जैसा माहौल आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल तो हालांकि कहा जाता है कि बुलडोजर तैयार रहता है बाबा का, लेकिन मैं अपने चैनल पर आज स्वागत करना चाहूंगा उसी पत्रकार का, उसी युवा पत्रकार का। विवेक यादव हमारे बीच मौजूद हैं। विवेक, आपका आजाद हिंद आवाज पर स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोतागण को नमस्कार। विवेक, आपसे पहले सवाल करेंगे हम आपके इस जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, कब से पत्रकारिता कर रहे हैं और किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में पहले यहां से शुरुआत। में मुझे लगभग आए हुए 1 साल हुआ है। एक ओके। साल पहले मैंने शुरुआत की थी। तो जब मैंने शुरुआत की थी सर, तो अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया था ओबीसी टाइम्स के नाम से, जिसके माध्यम से मैं करता रहा। और फिर मैंने फ्रीलांसिंग के तौर पे और भी कई चैनल्स में किया। और फिलहाल की यदि बात की जाए तो एक मैगजीन आती है सर, मंथली मैगजीन है बसावन इंडिया। उसमें मैं बतौर ब्यूरो चीफ के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। विवेक जी, आज के दौर में जहां पर लोग अपना कैरियर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्मी, पुलिस सेवा, सुरक्षा बल चुनते हैं, लेकिन आपने इस एज में वो एक जिम्मेवारी संभाली है जो जिम्मेवारी खास तौर पर वही होते हैं कि मतलब जो फक्कड़ होते हैं ना, अपना घर लुटा के तमाशा देखते हैं। तो ऐसे युवा आज के दौर में बहुत कम देखे जाते हैं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह का संघर्ष है और जिस तरह की खबरों के लिए मारामारी है, वो और उसके बीच जाकर के कवर करना, ये अपने आप में एक बड़ा साहस होता है। विवेक, जो 4 पीएम के साथ कंट्रोवर्सी हुई उसका सच क्या है? क्योंकि संजय जी ने बोला कि आपने उनके पत्रकार के साथ मिलकर के प्लान बनाया, आज भी चल रहा था। एक सोशल मीडिया पर मैं आपका भी एक वीडियो देख रहा था। जी। वो कंट्रोवर्सी क्या थी? उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कंट्रोवर्सी की शुरुआत सर उस समय होती है जब 4 पीएम उस वीडियो को अपलोड करता है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उसमें होता कुछ ऐसा है कि जब हम मर्चरी हाउस के बाहर मौजूद होते हैं, मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार मर्चरी हाउस के अंदर गया बतौर उसके गवाह साथी। मेरे कैमरामैन आकाश जी रहे मेरे साथ। और फिर उसके बाद मेरी बात होती है क्षितिज कांत, जो 4 पीएम के रिपोर्टर थे, वहां मौके पे मौजूद थे। उनसे बातचीत हुई है कि क्या माहौल है अंदर का, क्या मंजर है, अंदर गए तो क्या तुम्हें दिखा। तो कुछ वीडियो फुटेज वगैरह ले पाए या नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने एक स्ट्रीम किया है, एक वीडियो बनाई हुई है। तो उस टाइम मैं दिखाता हूँ वीडियो को। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है काफी छोटा प्लेटफॉर्म है, चीजें उस अकॉर्डिंग स्प्रेड नहीं हो पाएंगी, लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाएगी वहां अंदर की जो हकीकत है। तो मैं चाहता हूं कि तुम 4 पीएम पे ये वीडियो दे दो, उसका क्रेडिट मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब 4 पीएम अपलोड करता है तो उस पर क्रेडिट केवल और केवल 4 पीएम के रिपोर्टर को दिया जाता है। और उसके बाद मामला चढ़ता है, क्योंकि मैंने उसी रात 29 तारीख की रात को कुछ लोगों को वो वीडियो मैंने भेज दी थी, जिन्होंने अपलोड भी कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर दिया था। सबसे पहले ये वीडियो अनिरुद्ध सिंह विद्रोही नाम के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई थी उसी रात। उसके बाद फिर चीजें कुछ यूं होती हैं कि लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं उस चीज को लेकर के कि ये रियल वीडियो जो है या रियल स्टिंग जो किया है वो विवेक यादव ने किया है। इस तरीके से लोगों का समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो चीजें बाहर आ जाती हैं। फिर 4 पीएम बैकफुट पे आता है। 4 पीएम के रिपोर्टर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि तुम बात करो, जब तुम्हारी वीडियो नहीं थी तो तुमने कैसे ये कहा। हालांकि इसमें गलती 4 पीएम के रिपोर्टर की है, क्योंकि उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने लेने के चक्कर में अपने मालिक संजय शर्मा जी को ये बात नहीं बताई थी। उसके बाद फिर ओके। बातचीत होती है, वो लगातार कांटेक्ट करते हैं। तो फिर ये चीजें यूं इस तरीके से निकल करके आती है, आप आइए, आपको क्रेडिट दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। फिर जब मिलते हैं मुझसे 4 पीएम के रिपोर्टर क्षितिज कांत, तो क्षितिज कांत कहते हैं कि ये नौकरी का मामला है, मेरे मेरे नौकरी का सवाल है।
अगर तुमने ये कह दिया कि हाँ तुमने अकेले ये स्टिंग किया है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वे कहते हैं कि 4 पीएम के जो मालिक हैं संजय शर्मा, उन्होंने एक बॉन्ड पेपर पे दस्तखत कराए हैं इनके। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नौकरी वो पहले छोड़ते हैं या उनको निकाल दिया जाता है तो 3 लाख रुपए देने होंगे। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि एक रिपोर्टर, क्योंकि मैं भी लगभग 1 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ें पता है कि एक रिपोर्टर की जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। जी, जी। और उस कम सैलरी में से 3 लाख रुपए दे पाना एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जी, जी। मैंने मतलब मानवीयता दिखाते हुए ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, नौकरी वाली बात है, तो मैं बोल दूँगा कि आप भी मेरे साथ थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती है, उनके चैनल पे लाइव जाता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ। उसके बाद फिर सुबह, मतलब कि कल दोपहर में जब ये एक ट्वीट आता है 4 पीएम की तरफ से, जिसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। शुभचिंतकों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया। उन्होंने कहा कि भाई, हमने बहुत गलत बंदे के लिए सपोर्ट दिखा दिया, ट्वीट्स वगैरह कर दिए। तो मुझे ये चीज़ें पता चलती है। मैंने फिर पूछा कि क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि 4 पीएम ने जो ट्वीट किया है, उसपे तुमने कुछ भी कोट नहीं किया है, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा कि मुझे नहीं जानकारी है कि 4 पीएम ने क्या ट्वीट किया है। फिर मैं जब ट्वीट देखता हूँ 4 पीएम का, तो उसमें मुझे 4 पीएम का पत्रकार बताया जाता है। और ये भी ओह! बताया जाता है, उसमें फिर बताया जाता है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था या जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था 4 पीएम के खिलाफ, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। जो उसे बदनाम करने की नाकाम साजिश थी, वो एक्सपोज़ हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पे उठता है कि 4 पीएम को बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? 4 पीएम ने तो हमारी वीडियो ली, वीडियो लेकर के चलाया, क्रेडिट तक नहीं दिया। तो सबसे बड़ा धोखा तो यहाँ 4 पीएम ने किया है। जी, जी, तो जी। जब ये सारी चीजें होती हैं, तो मैं आज जब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो शुभचिंतक हैं, जिन्होंने भी मेरी आवाज को उठाया था, क्रेडिट दिलाने में मदद की थी। हालांकि बात यहाँ क्रेडिट की होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सच्चाई आनी जरूरी थी बाहर। लेकिन फिर भी जो आदमी काम करता है जान खतरे में डाल करके, अ, ऐसे घटनाक्रम को लाइक बाहर लेकर के आता है, उस हकीकत को बाहर लेकर के आता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा तो ये बनता है कि हाँ, कोई थोड़ा-सा नाम ले ले, उसे प्रमोट करे। क्योंकि देखिए, छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें बड़े लोग, बड़े यूट्यूबर्स, बड़े चैनल वाले प्रमोट नहीं करते हैं, दबाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे लिए मुझे श्रेय देने का मतलब या क्रेडिट देने का मतलब ये होगा कि मेरी तरह और जो लोग इस क्षेत्र में हैं, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ और निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ जो काम करना चाहते हैं, उन्हें कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी ऐसे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, तब फिर मैंने वो वीडियो जारी किया और मैंने उसमें हकीकत बयाँ कर दी। क्योंकि बात मुझ पे भी आ गई थी, कहीं न कहीं लोगों ने मुझे गलत समझना शुरू कर दिया था, तो इसलिए ये वीडियो बनाना, एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी था। हालाँकि मैं ये कतई नहीं चाहता था कि क्षितिज कांत की नौकरी जाए, जी, और मैं जी, जी, अभी भी जी। नहीं चाहता हूँ। हालाँकि जी। इंसान है, गलतियाँ हो जाती है, श्रेय लेने के चक्कर में, थोड़ा-सा प्रमोट करने के चक्कर में खुद को तमाम चीज़ें हो जाती हैं। जी, जी, जी। ये नहीं सारा विवेक पूरा घटनाक्रम था। नहीं विवेक, ये सुनकर के दुःख भी हुआ और मेरा मानना है कि युवाओं को जो आने वाला एक फ्यूचर है, दरअसल क्या है कि हमारे एक ट्रेंड बन गया है कि जो पत्रकार हैं, नेशनल पत्रकार हो गए, बड़े पत्रकार हो गए, जब हमने शुरुआत की, हमने अकेले ही शुरू किया था सफ़र। अब जैसे-जैसे वो आगे कॉम्पिटिशन भी बढ़ जी, गया, तो जो युवा लोग हैं, उनको आगे ले जाना है। अगर उनको हम एक ऐसा फ्यूचर दे जा रहे हैं, एक ऐसा भविष्य दे जा रहे हैं कि जिसमें वो एक अपनी रिपोर्टिंग, अपनी चीज़ें खुल के कर सकें और उन्हें एक सपोर्ट मिल रहा है, लीगली सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और 4 पीएम एक देखते-देखते मेरे ही सामने फला-फूला और काफ़ी ज़्यादा रीचेज़ हो गई और संजय शर्मा जी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है। हालाँकि खबरें कम, अनुमान ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी पत्रकारिता करते हैं। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें उनके साथ जुड़ती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ख्याति ब खा उनकी जो ख्याति है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और नए युवाओं को लाकर के क्रेडिट देना चाहिए, उससे तो और युवा को देखेंगे तो और भी लोग पैदा होंगे। तो क्रेडिट देने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होनी चाहिए थी। खैर, जो भी हुआ, लेकिन आगे आज़ाद हिंद आवाज़
मैं की तरफ से मैं वादा करता हूँ कि जितने भी नए रिपोर्टर्स हैं या नए यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा उनको सपोर्ट करूंगा। अ, जी, ये सुनने के बाद सर बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया लगता है कि जिन लोगों ने एक नई शुरुआत की है, उन्हें कम से कम जो पुरोधा हैं हमारे, उनसे सपोर्ट मिलता है। कहीं न कहीं जो स्थापित हो चुके हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनसे अगर सपोर्ट मिलता है, थोड़ी-सी शाबाशी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं दुगनी ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं। सच्चाई को, नहीं, हकीकत को बाहर लेकर के आते हैं। नहीं, आपकी रिपोर्टिंग जो थी वाक़ई जोरदार थी, इसी तरह काम करते रहिए। और आज बात करना चाहूँगा, आज भी आप घूमे होंगे मेला क्षेत्र में। एक जो है चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मैं बात करता हूँ, जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उत्तर प्रदेश का चूँकि मैं भी रहने वाला हूँ, तो वहाँ एक आम जी, लोगों में धारणा बन गई है, साहब कुंभ में जाना खतरनाक है, मत जाइए, काफ़ी लोग मारे गए। जबकि टीवी पर इतना कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी आम भ्रांति बन गई है, जो लोग जी। जहाँ के पहुँचे हैं, कहते हुई हैं। लेकिन जो मेला है, वहाँ पर जो आम पब्लिक आ रही है, उसके बीच क्या बना हुआ है? क्या डर बैठा हुआ है या भय बैठा हुआ है या क्या है? और क्या हुआ जब वीआईपी दर्शन में धनखड़ साहब आए, तब वहाँ के जो श्रद्धालु थे, उनकी क्या व्यवस्था थी? अगर आपने कुछ देखा हो तो प्रकाश डालें। जी देखिए, बिल्कुल ये धारणा तो बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से टेलीविज़न्स पे ये चीज़ प्रचारित और प्रसारित की गई थी कि दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, महाकुंभ है, या तमाम जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए लोगों का ये मूड था, लोगों का ये मिज़ाज था कि हाँ, इस बार जो और कुंभ हुए हैं उनकी अपेक्षा ये कुंभ कुछ बेहतर होगा, व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, चीजें बेहतर होंगी, पूरे देश और विदेश से लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ विविधता देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं इस बार जाना ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन उस तरीके का कुछ हुआ नहीं। और मेन स्ट्रीम की मीडिया की यदि बात की जाए तो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने जिस तरीके से दिव्यता और भव्यता दिखाई थी, उस तरीके से जो हादसा हुआ या जो यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, वो सारी चीजें कुछ नहीं दिखाया मेन स्ट्रीम के चैनल ने। फिलहाल जो बाकी और अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पे कर रहे हैं, उन लोगों ने इस चीज को उजागर करने का काम किया था। उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो भी आती है, आना पड़ता है, मजबूरी है। लोगों का भरोसा उठना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे, इस तरीके से आना पड़ता है। और आज की जो बात है, जो कहा जा रहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है यहाँ का, नो व्हीकल ज़ोन बना दिया गया था, उसमें आज भी तमाम वीडियो में भी आपने देखे होंगे, गाड़ियाँ वीआईपी लोगों की घूम रही थी। पुलिस जी, जी, प्रशासन जी। के तमाम आला अधिकारी थे, वे अपने परिवार को लेकर के गाड़ियों को अंदर एंटर करा दे रहे थे। तो सबसे अरे! बड़ा यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को घोषित किया गया है, तो उसमें किसी की भी गाड़ियां अलाउड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इस एक तरीके का ये माहौल वहां पे बना हुआ है। एक ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है विवेक, कि मौतें जो हैं जी, ज़्यादा हुई हैं, अभी 500 और 1000 की बातें होने लगी हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि साहब जी, अंबार लगा हुआ है दिल्ली में, बट दिखाया नहीं जा रहा है। कुछ जी, वीडियो ऐसे आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कचरे में से नाबालिग बच्चों के डेड बॉडीज़ निकाले जा रहे हैं। वो मतलब दृश्य जो है एकदम से जी। आद अंदर तक पीड़ा दे देता है। मतलब सच क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ फेक वीडियोज़ भी चलते हैं। कुछ जैसा कि दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आज ये खबर आनी शुरू हो गई कि इसकी एसआईटी जी सर, वॉइस आपकी नहीं आ रही थी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालें कि जैसा कि दावा किया जा रहा है कि साहब सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि किसी 500 से 1000 डेड बॉडी वहाँ पड़ी हैं, दबा दी गई हैं, कचरे में हैं और कचरे में से कुछ नाबालिग डेड बॉडीज़ निकलती हैं और बाद में उस दृश्य को देख कर के आदमी मर्माहत हो जाता है। तो मतलब है क्या सच्चाई? क्योंकि सोशल मीडिया पर कभी-कभी कुछ चीज़ें जो हैं जोड़ कर के ऐसी फेक फैला दी जाती हैं, लगता है कि ये तो फेक था, फिर बाकी का सारा जो सच होता है एजेंडा वो भी उसमें मिक्स अप कर देते हैं। अभी फिलहाल क्या सच्चाई है? जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, वो वाक़ई में 100% सही चल रही हैं या 50-50? नहीं, फिलहाल देखिए इस पे हम लोगों का कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कुछ कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में प्रूफ्स नहीं है। वो चीज़ें हमने जा कर के वहाँ देखी नहीं है। सोशल मीडिया की यदि बात की जाए तो सोशल मीडिया पे तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है वो चीज़ें पुरानी हों, क्योंकि ऐसी कोई खबर
है नहीं अभी यहाँ से मेला क्षेत्र से या कहीं और। हालांकि सूचनाएं ऐसी तमाम जगहों से हैं कि 100 छिपा दिए गए हैं, 100 दफना दिए गए हैं, लेकिन बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के बात करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और विवेक, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और आपका स्वागत मेरे चैनल पर हमेशा रहेगा। रिपोर्टिंग के लिए आपका स्वागत है, जब भी कुछ रिपोर्टिंग करना चाहें आप। और खुले दिल से आपका स्वागत है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपने जो प्रकाश डाला, मैं भी अपने यूट्यूबर साथियों से कहूंगा कि इस तरह की कोई चीजें ना हो जिससे कभी युवा लोगों का मतलब जो प्रोत्साहन होने की जगह उनका उत्साह ना गिरा, बल्कि उनको आप सबल बनिए, क्योंकि आप बड़े हैं तो थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। तो बड़प्पन जब ही आप दिखा सकते हैं जी जब अपनी छत्र छाया में उन पौधों को थोड़ा सा बड़ा होने दें जिनको कल मुखर आवाज बनना है लोकतंत्र की। तो एक यही पहचान सच्चे लोकतंत्र की है कि बड़े वृक्षों के नीचे छोटे वृक्ष पनपें और एक सही सवाल करने की उनके अंदर साहस पैदा हो और सही दिखाने का साहस उनके अंदर पैदा हो। थैंक यू वेरी मच विवेक, एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। और आते रहिएगा, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे आने वाले समय में यूपी की राजनीति के बारे में। और अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ जाना है। थैंक यू विवेक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार, जोहार। जोहार, जय जोहार। जय जोहार।